तो आज का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहा सरकार के लिए भी, भारत सरकार के लिए भी, राज्य सरकार, झारखंड राज्य सरकार के लिए भी। तो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था आज पूरा चला। कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है। झारखंड में बीजेपी को राजनीति करने का मौका मिल गया, भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने का मौका मिल गया, क्योंकि बीती रात यानी 10 तारीख को, 10 अगस्त को झारखंड में लाठी चार्ज हुआ है। तो सरकार को ऑब्वियस सी बात है मौका मिल गया है ना, अपोजिशन पार्टी को मौका मिल गया। अब अपोजिशन पार्टी को मौका मिल गया तो वो तो इस चीज़ को, मौके का फ़ायदा तो उठाएगी और बराबर मौके का फ़ायदा उठाएगी। झारखंड बंद था, 11 अगस्त को झारखंड बंद करने का ऐलान किया गया। आगजनी हुई काफ़ी जगहों पे झारखंड में, मॉल बंद किए गए, रास्ते बंद किए गए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरी तरीके से माहौल को बिगाड़ा गया। अब ये जो इसका जो ठिकरा है ना, अब वो फोड़ा जाएगा स्टूडेंट पे। बट इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, स्टूडेंट तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। संवाद सरकार और स्टूडेंट के बीच में था। तीसरा एंट्री लेने का क्या ज़रूरत था? क्या जंतर मंतर पे जो बीजेपी की, उसमें वो कम पड़ गया था बीजेपी को? एक्चुअली क्या है ना, हमारे देश में पता है क्या होता है, राजनीति जो होता है ना, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होता है, जिसका नतीजा क्या होता है, भुगतना पड़ता है आम जनता को। खैर छोड़िए, झारखंड का एक आपको न्यूज़ बताता हूँ। जेपीएससी परीक्षा और 2 बैकलॉग परीक्षा होगी रद्द, सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी परीक्षाओं को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने सदन में कहा है कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने 2 बैकलॉग जेपीएससी परीक्षाओं को भी रद्द करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने टीडीपीएल एजेंसियों के माध्यम से कराई गई परीक्षाओं की जांच कराने की घोषणा भी की है। छात्रों के आंदोलन और परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर विधानसभा में चल रहे सियासी घमासान के बीच सरकार की ओर से यह महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। तो झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन, झारखंड के मेरे सभी युवा साथियों, उन्होंने ये लिखा है कि ये जो ऐलान किया है कि ये ऐसे वैसे करके इसको बंद किया जाएगा, जो परीक्षा हुआ था उसको रद्द किया जाएगा। बट सबसे हैरानी की बात क्या है कि हमारे देश में जंतर मंतर पे जो हुआ, हम जंतर मंतर से स्टार्ट करते हैं। जंतर मंतर पे जो हुआ पेपर लीक का जो मैटर था, उसमें बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ा स्टूडेंट को पीटने के लिए, कोई कसर नहीं छोड़ा, कोई कसर नहीं। कटीले तारों वाली करंट लगाया, लकड़ियों से मारा, वो भी आम लकड़ी नहीं था, ये लकड़ी है ना तो इसमें कील लगी हुई लकड़ी, बिना यूनिफॉर्म वाले लोगों से पिटवाया गया। तो वो सारे कर्म किए जो बीजेपी को नहीं करना चाहिए था। लेकिन जैसी झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहे स्टूडेंटों पे लाठी चार्ज करवाया गया तो बीजेपी को मौका मिल गया राजनीति करने का और उसका भरपूर फायदा उठाया। उस समय बीजेपी का कोई नेता नहीं, गोदी मीडिया नहीं, कोई टीवी पे कुछ नहीं दिखा रहा था। अब आंसू गैस के गोले भी दिखाए जा रहे हैं, लाठी डंडों के पिटाई भी दिखाए जा रहे हैं। मैं इस चीज़ से हैरान नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ को झारखंड में जो हुआ वो कांग्रेस या जो भी वहाँ के हेमंत सोरेन है वो सही है या बीजेपी ने जो किया। मैं सीधा ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार कोई भी हो, मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये बात कहता हूँ, सरकार कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, या राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे, या फिर अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, हो सकता है योगी जी बन जाए, कोई भी बन जाए, सवाल पूछना ज़रूरी है, जवाबदेही तय होनी चाहिए। लाठी डंडा क्यों चली? अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस किया है, स्टूडेंट पे ही लाठी डंडा क्यों चलते हैं? आंसू गैस के गोले क्यों चलते हैं? ये जो गन से फायरिंग होता है क्यों चलते हैं? कभी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो रैलियां होती है उस पर क्यों नहीं चलता है लाठी डंडा इतना खतरनाक रूप से? जितना बेरहमी से स्टूडेंटों को मारा जाता है, उस समय ये लाठी डंडे क्यों नहीं चलते हैं इतना तेज़ी में, इतने फोर्स के साथ? उन्हें तो आराम से गाड़ियों में भरा जाता है सिर्फ। उन पे क्यों नहीं आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं इतने खतरनाक तरीके से? इतने फोर्सफुली क्यों किया जाता है स्टूडेंट के साथ? क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं।
या उनको पता होता है कि ये पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, इनको मारने से कुछ नहीं होगा। ये इसलिए ऐसे करते हैं क्योंकि जितना फोर्स से मारा जाता है स्टूडेंटों को। मैं जंतर मंतर पे गया था, देख के एक दो लाठी तो पड़ा भी है, मैं दिखा नहीं सकता हूँ कहाँ कहाँ पड़ा है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतने फोर्स से स्टूडेंट को मारने की ज़रूरत क्या है। आप स्टूडेंट के सामने डराओगे तब भी उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। या फिर जो कार्यकर्ता की जो रैलियाँ होती है या पॉलिटिकल पार्टी की जो रैलियाँ होती है उसमें इतने फोर्स से क्यों नहीं मारा जाता है। उसमें भी इतना फोर्स से मारिए ना, तब समझ में आता है कि हाँ आप इतना फोर्स से मार रहे हैं। खैर ये तो राजनीति है, दोनों आर पार की लड़ाई होती है और इसमें हमेशा पिसता जनता है। बीजेपी अभी पूरा जोर शोर लगा रही है झारखंड में, झारखंड बंद करवा रही है, ये करवा रही है, वो करवा रही है, पूरा वहाँ पे ट्रैफिक जाम है, टायर जलाए जा रहे हैं, गाड़ियों को जलाया जा रहा है, कुछ ABPP के जो कार्यकर्ता हैं उनको पकड़ा जा रहा है। सेम वही हो रहा है हमारा केंद्र सरकार में। कांग्रेस वही कर रही है, बीजेपी वही कर रही है। कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप लगा रही है बीजेपी पे, बीजेपी लगा रही है कांग्रेस पे। हमारा सदन नहीं चल रहा है, सदन में मुख्य जो बातें होती है वो नहीं हो रहे हैं, लेकिन जितने भी आलतू फालतू चीज़ें हैं वो सारे हो रहे हैं। अमित शाह जी सदन नहीं आ रहे हैं, वो अपनी सफाई नहीं दे रहे हैं। पैलेट गम से जो वार हुआ है उसकी सफाई नहीं दे रहे हैं, किसी भी चीज़ का सफाई नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बकवास पूरा किया जा रहा है। हमारे देश में जितनी बकवास बातें होता है ना वो सब हुआ जा रहा है। मुझे तो कंगना रनावत पे हैरानी होती है कि जब दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ तो कुछ नहीं बोल रही थी, कह रही थी सर पुलिस ने अपना काम किया, पुलिस ने अच्छे से अपना काम किया, ये फलना चिलना ढलना डिलना। और अब वही चीज़ झारखंड में हो रहा है तो मनोज तिवारी, कंगना रनावत सब नए नए मेढक आ गए हैं, उछलना शुरू कर दिए हैं। हमारे बच्चों को मारा गया, हमारे बच्चों को मारा गया। जंतर मंतर पे आपके बच्चे नहीं थे और वहाँ अचानक हमारे बच्चे हो गए। इसीलिए मैं कहता हूँ सरकार कोई भी हो, आपने हमेशा देखा होगा पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं उनकी संपत्ति क्यों इतना बढ़ता है, दूसरे लोगों की क्यों नहीं बढ़ता संपत्ति। दूसरे लोगों का भी तो बढ़ना चाहिए ना, उनकी क्यों नहीं बढ़ती है। पॉलिटिकल लीडर की संपत्ति क्यों इतनी बढ़ती है, इनकी क्यों इतनी बढ़ती है। इन पे भी तो विराम लगना चाहिए। लेकिन ये अमीर होते जाते हैं, शादियों में पार्टी में इनके बच्चे अमीर होते जाते हैं, लेकिन हम लोग वहीं के वहीं रहते हैं। हमारे पैसे नहीं बढ़ने चाहिए, हमारी आय नहीं बढ़नी चाहिए। ये सरकार, किसी भी सरकार, पता है क्या, पहले हम अंग्रेज़ के गुलाम थे, अब हम नेताओं के गुलाम हैं। अब हम कुछ दिन हम कांग्रेस के गुलाम हुए, अब हम बीजेपी के गुलाम हैं। फिर दूसरी एक नई पार्टी आएगी, या फिर हो सकता है कांग्रेस आएगी, या हो सकता है बीजेपी आएगी। ये सिर्फ गुलामी की जंजीरों में इतना ज़्यादा पुलिस बल का यूज़ किया जाता है, इतना ज़्यादा पुलिस बल का यूज़ किया जाता है, जैसा लगता है कि हम आज़ाद देश में नहीं रह रहे हैं, हम किसी गुलाम देश में रह रहे हैं। पुलिस ऐसे मारती है, छोटे छोटे बच्चियों को मारती है, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट को डंडे चलाती है। क्या पुलिस इसलिए होती है? जैसे तो फील होता है कि हम आज़ाद देश में रह ही नहीं रहे हैं। हमारा देश सन 1947 में आज़ाद तो हो गया, लेकिन फिर से हम गुलाम हो गए, नेताओं के गुलाम हो गए। क्या पुलिस इसलिए बनाया गया? पुलिस संवैधानिक तरीके से व्यवस्था को, नियम कानून को बनाने के लिए गया गया। ये ऐसे कि पुलिस मारे ऐसे इस तरीके से, ये तो सेम वही पुलिस वही काम कर रही है जो अंग्रेज़ों के टाइम में पुलिस किया करती थी जनता पे। अपने जैसे कैसे अंग्रेज ऑर्डर दे दिया और उसके बाद पीटना शुरू कर देते थे, वैसे ही अभी कर रहे हैं। नेता ऑर्डर दे देते हैं, लोगों को पीटना शुरू करते हैं। हमारे देश की जनता कभी भी हमारे अपनी संपत्ति को नष्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर वो गाड़ियों को जला रहे हैं, अगर वो रोड पे उठ कर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उनको तकलीफ़ होता है, लेकिन उनको रोड पे उतरने के लिए मजबूर कौन करता है? सरकार अगर अपना काम करेगी सही से, लोग कभी भी रोड पर नहीं उतरेंगे, कभी भी नहीं उतरेंगे, कभी भी नहीं उतरेंगे। अगर पेपर लीक नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, किसी का मर्डर नहीं होगा, क्राइम नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा, लोग क्यों रोड पे उतरेंगे? कभी नहीं रोड पे उतरेंगे। लेकिन किसी भी सरकार की मनसा ही नहीं होती है काम करने की। कोई भी सरकार हो, उसकी मनसा ही नहीं होती है काम करने की। सिंपल सी बात, अगर क्राइम नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा, एजुकेशन अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, वुमेन्स सेफ्टी रहेगा, तो लोग क्यों रोड पे उतरेंगे? रोड पे क्यों उतरेंगे? क्या उनको फालतू में कीड़ा हो गया उनके अंदर? नहीं ना। वो रोड पे क्यों उतरते हैं? क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं होता है। करप्शन इतना ज़्यादा है, आप डिपार्टमेंट में जाओ, कोई काम करवाने के लिए जाओ, आपका काम नहीं होगा, अगर आप गरीब हो तो दौड़ाया जाएगा। आप पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाओ, या बाहर से आप बड़े साहब से आप मिल नहीं सकते हो,
पुलिस स्टेशन के बाहर ऐसे ट्रीट किया जाता है, सरकारी अफसर में ऐसा सरकारी ऑफिस में ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे लगता है अंदर बैठे हुए एसी में वो बड़ा बाबू, पता नहीं क्या है वो, आईएएस है, आईपीएस है, बीडीओ है, सीए है, क्या है। हम लोग भुक्तभोगी हैं। हम लोग आज जाति प्रमाण पत्र बनाने जाओ, आय बनाने जाओ, कुछ बनाने जाओ, ऐसे ट्रीट करते हैं। बिना पैसे का तो कुछ होता ही नहीं है। अपना लोन का पैसा निकालने के लिए 10 बार चक्कर लगाना पड़ता है। अगर ये सब चीज़ें सही सरकार कर देगी तो लोगों को रोड पे उतरने की ज़रूरत क्या है। आज जंतर मंतर पे जाए, आज जो झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, जो लोग स्टूडेंट जो लाठी खा रहे हैं, वो क्यों लाठी खा रहे हैं। अगर सरकार ने, तुमको पता है, आपको झारखंड में पेपर लीक की समस्या आज नहीं है, हमेशा झारखंड में होता है पेपर लीक। जहाँ तक मुझे याद है 2010 की बात के मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक मुझे पॉलिटिकल जब से नॉलेज हुआ है, हमेशा हुआ है। जेपीएससी का, पब्लिक सर्विस कमीशन का हमेशा पेपर लीक होता है वहाँ पे। या अभी भी जो वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं ना, वो उन पे केस है, फिर भी वो नौकरी कर रहे हैं। कब कोर्ट से नौकरी वो आ जाए, क्या बोलते हैं, ऑर्डर आ जाए, उनको हटा दिया जाएगा, जिसके कारण वो लूट रहे हैं। उनको पता है कि कब भी हम हट सकते हैं, तो वो लूट रहे हैं वहाँ पे। ये हाल